नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नन्हे से कीड़े और एक विशाल व्हेल में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम देखेंगे कि साइंटिस्ट्स एनिमल किंगडम की इस इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी को कैसे एक सिस्टम में फिट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस चैलेंज के साइज को ही समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी पजल जिसके लाखों पीसेस हों, बस कुछ ऐसा ही है हमारा एनिमल किंगडम। 10 लाख से भी ज्यादा। ये नंबर इतना बड़ा है कि बिना किसी सिस्टमैटिक तरीके के इन सभी प्रजातियों को समझना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और बस यहीं से क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का महत्व शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी अलग अलग प्रजातियों के बीच साइंटिस्ट्स आखिर शुरुआत करते कैसे हैं? इसका जवाब छुपा है क्लासिफिकेशन के साइंटिफिक मेथड में। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि साइंटिस्ट्स के पास ना एक स्पेशल टूल किट होता है। इस टूल किट में कुछ खास सवाल होते हैं जिनके जवाब देते देते वो हर जानवर को जिंदगी के इस विशाल पेड़ पर उसकी बिल्कुल सही डाली पर फिट कर देते हैं। तो इस टूल किट का सबसे पहला और सबसे बेसिक टूल या कहें सवाल है कि एक जानवर के सेल्स यानी कोशिकाएं आखिर ऑर्गेनाइज्ड कैसे हैं। ये किसी भी जीव की बनावट का आधार है, इसलिए क्लासिफिकेशन की नींव यहीं से रखी जाती है। इसे ना इवोल्यूशन के 4 स्टेप्स की तरह सोचिए। पहला है सेलुलर लेवल, मतलब कोशिकाएं बस एक ढीले ढाले ग्रुप में जैसे स्पंज में होता है। दूसरा टिश्यू लेवल, यहाँ सेल्स एक टीम की तरह काम करके टिश्यू बनाते हैं, जैसे कि जेलीफिश में। इसके बाद आता है ऑर्गन लेवल, जहाँ टिश्यू मिलकर दिल या दिमाग जैसे अंग बनाते हैं। और फाइनली सबसे एडवांस्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल, जहां अंग मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम जैसी कॉम्प्लेक्स प्रणालियां बनाते हैं, जिसमें केंचुए से लेके हम इंसान तक आते हैं। ओके, अगला टूल है बॉडी सिमेट्री, मतलब एक जानवर का बेसिक बॉडी प्लान कैसा है। आसान भाषा में कहें तो क्या उसे शीशे की तरह 2 एक जैसे हिस्सों में बांटा जा सकता है? तो यहाँ 3 मेन तरह के बॉडी प्लान देखने को मिलते हैं। एक होता है एसिमेट्रिकल, जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, जैसे ज्यादातर स्पंज। फिर है रेडियल सिमेट्री, इसे आप पिज्जा की तरह किसी भी एंगल से काटो बराबर हिस्से मिलेंगे, जैसे कि एक स्टारफिश। और तीसरा बायलैटरल सिमेट्री, जैसे हम इंसान या ये तितली, जहां बॉडी को सिर्फ एक ही प्लेन से 2 बराबर लेफ्ट और राइट हिस्सों में बांटा जा सकता है। चलिए अब आते हैं तीसरे टूल पर, एम्ब्रियोनिक लेयर्स, मतलब जब एक एनिमल एम्ब्रियो स्टेज में डेवलप हो रहा होता है तो उसमें कितनी सेल लेयर्स बनती हैं। ये एक बहुत ही जरूरी फैक्टर है। कुछ सिंपल एनिमल्स जैसे कि जेलीफिश, उनमें सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन ज्यादातर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में इन 2 लेयर्स के बीच एक तीसरी मिडिल लेयर भी होती है, जिसे मेसोडर्म कहते हैं। और यही मेसोडर्म समझिए एक गेम चेंजर है, क्योंकि इसी से मसल्स, बोन्स और बाकी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। इवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा लीप था। अच्छा, अब आते हैं सीलोम पर। इसका सिंपल सा मतलब है बॉडी कैविटी, यानी हमारी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच की खाली जगह जहां हमारे सारे ऑर्गन्स फिट रहते हैं। तो किसी जानवर में ये कैविटी है या नहीं है या कैसी है, ये क्लासिफिकेशन का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो बॉडी कैविटी के हिसाब से 3 कैटेगरीज बनती हैं। पहले हैं एसिलोमेट्स, इनमें कोई कैविटी नहीं होती, अंदर से बिल्कुल सॉलिड होते हैं। दूसरे स्यूडोसिलोमेट्स, इनमें एक झूठी या फॉल्स कैविटी होती है। और तीसरे हैं सीलोमेट्स, जैसे हम लोग, जिनके पास एक ट्रू वेल डिफाइंड कैविटी होती है जो ऑर्गन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती है। तो हमने सारे टूल्स देख लिए। अब वक्त है इन सबको एक साथ इस्तेमाल करने का और देखने का कि इनकी मदद से एनिमल किंगडम का पूरा मैप कैसे तैयार होता है। ये सारे सवाल असल में एक डिसीजन ट्री की तरह काम करते हैं। हर सवाल का जवाब हमें एक नए रास्ते पर ले जाता है, एक नई ब्रांच की तरफ। और इन ब्रांचेस को फॉलो करते करते आखिर में हम पूरे एनिमल किंगडम को बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें फाइला कहते हैं। और ये देखिए, ये है वो फाइनल मैप। ये फ्लो चार्ट साफ साफ दिखाता है कि कैसे हमारे टूल्स ने एनिमल किंगडम को अलग अलग फाइला में बांट दिया है। देखिए, सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर स्पंज अलग हो गए, फिर बाकी के एनिमल्स सिमेट्री के बेसिस पर, और फिर सीलोम के बेसिस पर। हर डिसीजन एक नया ग्रुप बना रहा है। तो चलिए अब इस एब्स्ट्रैक्ट चार्ट से आगे बढ़ते हैं और कुछ रियल एग्जाम्पल्स देखते हैं कि अलग अलग जानवर इस ग्रैंड प्लान में कहाँ फिट बैठते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, स्पंज का। याद है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर, सिमेट्री
मोस्टली एसिमेट्रिकल। सीलोम, एसीलोमेट, यानी कोई बॉडी कैविटी नहीं। अब अगर हम अपने फ्लो चार्ट को फॉलो करें तो ये सारे पॉइंट्स हमें सीधे एक ही फाइलम पर ले जाते हैं, पॉरीफेरा। देखा कितना लॉजिकल है। अब एक अमेजिंग फैक्ट की बारी। इस पूरे मैप में सिर्फ एक फाइलम ऐसा है, आर्थ्रोपोडा, यानी कीड़े मकोड़ों का ग्रुप, जो इतना बड़ा है कि धरती पर जितनी भी नेम्ड स्पीशीज हैं उनमें से 2/3 से भी ज्यादा सिर्फ इसी एक ग्रुप में आती हैं। सोच सकते हैं आप? तो ये है तरीका एनिमल्स को क्लासिफाई करने का। लेकिन ये सिर्फ अलग अलग बॉक्सेस में नाम लिखने जैसा नहीं है। इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम असल में इवोल्यूशन का एक मैप है। ये हमें लाखों सालों की कहानी बताता है। ये बताता है कि कौन सा ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है और कैसे लाइफ सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में इवॉल्व हुई। ये एक तरह से लाइफ का फैमिली ट्री है। और आखिर में एक सवाल, ये चार्ट हमें लाइफ के पास की कहानी तो बताता है, लेकिन क्या ये हमें फ्यूचर के बारे में भी कोई इशारा देता है? लाइफ के इस पूरे नेटवर्क को समझना हमारे प्लैनेट के फ्यूचर के लिए आखिर क्या मायने रखता है? सोचिएगा जरूर।